स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ वो शायद भारत के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ। दुनिया के कई देशों में भारतीय सामान का बहिष्कार शुरू हो गया। जगह जगह पर सुपर स्टोर्स और मॉल्स भारतीय सामान को बेचने से बंद कर रहे थे। शायद एक तरह का इकोनॉमिक बॉयकॉट जिस तरह का नारा दिया गया वह साफ तौर से दिखने लगा। قطعنا المنتجات الهندية بسبب رسالة الرسول، وإحنا كشعب كويتي ومسلم لا نرضى رسالة الرسول صلى الله عليه वसल्लम। देखते ही देखते कतार से फैली ये आग अफगानिस्तान, बहरीन, मलेशिया और अन्य देशों तक फैल गई और भारतीय सामान की बहिष्कार साफ तौर से दिखने लगा। कारण सबको मालूम है कि बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी नुपुर शर्मा का जो प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर के एक अपमानजनक बयान था, उसको लेकर के ये गुस्सा देखने को मिल रहा था। जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर एक शख्स की गलती के कारण न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश की सरकार को भी सफाई देनी पड़ी। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, उसकी सराहना हर जगह हो रही है। एक संकेत जो दिया गया साफ तौर से कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को फ्रिंज एलिमेंट्स करार करके उन पर पार्टी की कार्रवाई से लोगों में एक विश्वास है कि सरकार और पार्टी माइनॉरिटीज़ को लेकर के इस तरह से टारगेट नहीं होने देंगी। ये भरोसा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहाँ पार्टी की कार्रवाई हुई वहीं पर इस फ्रिंज एलिमेंट्स का एक और तबका लगातार 10 दिनों से नुपुर शर्मा को बचाने की कोशिश में जुटा रहा। ऐसा क्यों है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जहाँ पे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी खास करके मुसलमानों को टारगेट करने को लेकर के एक समाज का एक तबका अपनी जो ओपिनियन है उसको जताना चाहता है, जहाँ कि 130 करोड़ भारतीय शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी धर्म का अपमान हो। लेकिन ये एक छोटा सा तबका न केवल अपनी राय, अपनी ओपिनियन और अपना जो एक इम्प्लीमेंटेशन का एजेंडा है उसको लेकर के आगे चल रहा है। हिंदू धर्म दूसरे धर्मों को नीचा दिखा करके बड़ा नहीं होता। भारत के 75 वर्षों के इतिहास में, स्वतंत्र इतिहास में ये एक कल्चर रहा है कि जहाँ सेक्युलरिज्म जो है वह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सबको, सब धर्मों के हिफाजत की अनुमति दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास का नारा सबके मन में बस गया था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में खास करके यूपी चुनाव से पहले जिस तरह की घटनाक्रम हमने देखी है उसमें कहीं ना कहीं इस नारे में विश्वास डगमगा सा गया है। चाहे वह कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा हो, बनारस के ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा हो या अतिक्रमण तोड़ने के नाम पर माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिल्ली में टारगेट करने की कोशिश हो, या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल जस्टिस जिस तरह से भोपाल में दिखाई गई वो हो, ये सब एक साफ संकेत दे रहे थे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को शायद उतने अधिकार नहीं हैं जितने कि दूसरों को हैं। I urge all the fringe elements, irrespective of the religious backgrounds, especially the political fraternity, to desist from using religion
as a basis to divide and rule. I also request the Islamic nations to uphold the Islamic values of brotherhood and human coexistence by withdrawing any sort of boycott of Indian human resource or its products, as Mahatma Gandhi had said, that eye for an eye will make the whole world blind. सरकार अपने स्तर पर इस प्रयास में जुटी है कि भारत की जिस तरह से बदनामी करने की कोशिश हो रही है कई मुल्कों में, उससे वे कैसे निपटारा करे। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सब की है कि भारत की जो शान है वे बरकरार रहे। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर रहेंगे और इस तरह के जो लोग जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं उन पर अंकुश लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन के इस एपिसोड में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, लेकिन उससे पहले अतिका फ़रूकी की ये नज़्म ज़रूर सुनिए। जो इंतहा पसंद है वो सुन लें, ये आवाज़ बगावत की है। हम एक थाली में खाते हैं और हम निवालों में ब्याहते हैं। हम सायों में जश्न मनाते हैं और पड़ोसियों से हर वादा निभाते हैं। हमारा मरना चाहे अलग होगा पर जिंदगी एक और जश्न एक मनाते हैं। तेरा भगवान वैसा है, मेरा अल्लाह ऐसा, हर दिन दो दो रब का उर्स मनाते हैं। किताबों में फर्क क्या है देख चुके बहुत, अब एक जैसा क्या है उसकी रोशनी फैलाते हैं। कयामत का इंतजार क्या करना हम वतनों, आने वाली नस्ल की तरफ अपना फर्ज आज ही से निभाते हैं।